सबसे पहले अब हम लोग पेपर 1 जीएस की बात करते हैं, जहाँ 3 मेजर सेक्शंस हैं। हिस्ट्री, कल्चर हो गया, साथ साथ में ज्योग्राफी और सोसाइटी। इस पेपर के बारे में आपकी क्या राय है और आपने कैसे तैयारी की, इसको बताइए। सर GS 1 जो है वो थोड़ा उसमें याद करने वाली चीज़ें, उनका कंटेंट ज़्यादा है। तो जो मैंने फॉलो किया, बेसिक एनसीईआरटी तो था ही, उसके साथ मैंने तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन बोर्ड की एक बुक आती है 11th और 12th की हिस्ट्री। वो एक सिंगल ऐसी किताब है जो मतलब उस किताब के बाहर मुझे आज तक यूपीएससी का पूछा हुआ कोई सवाल नहीं दिखा सकती है। आपको उसके बारे में कहाँ से पता चला? ये एक ब्लॉग में ही पढ़ा था मैंने। अच्छा। तो वो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और कंटेम्पररी हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री का पोर्शन सब कुछ उस 2 किताब में, और किताब भी काफी पतली है। और ज्योग्राफी के लिए क्या ज्योग्राफी तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी के लिए तो मतलब काफी एक्सटेंसिवली हमने पढ़ाई की है। अच्छा। तो सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहिए? सोसाइटी इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो मैगजीन में आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है, वो वही चीज फॉलो। बट ज्योग्राफी बेसिक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट जिनका नहीं है उनके लिए क्या सजेशन देंगे आप? उनके लिए एनसीईआरटी की जो किताब 12th तक की है, खासकर 11th और 12th, वो काफी है। इसके अलावा आप मेंस इज ऑल्सो अबाउट आंसर राइटिंग, तो जो आप लिखिएगा तो जो कमी रह जाएगी एनसीईआरटी से, वो जनरली अगर आप अच्छा कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो वो पूरी हो जाती है। सनी, पेपर 2 जो है एक बड़ा डायनेमिक नेचर का चूंकि पेपर है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए कि आपने कैसे तैयारी की और क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे। पेपर 2 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक तो स्टैटिक हुआ और दूसरा डायनेमिक। तो स्टैटिक में जनरली जो लक्ष्मीकांत की किताबें हैं या फिर आपको जो न्यूज़पेपर में जो कुछ भी चल रहा है वो कोई भी कवर करता रहेगा। ऊपर से जो वैल्यू एडिशन होता रहा वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने 2-4 एक एक्सक्लूसिव सोर्स बताऊंगा, जैसे कि लास्ट 2 साल से मैं लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा हूं लगातार। हाँ, ठीक है। तो राज्यसभा टीवी के कुछ प्रोग्राम है, जैसे द बिग पिक्चर और इंडियाज वर्ल्ड, इंडियाज वर्ल्ड खासकर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफी अच्छी चीज है। अच्छा। और बिग पिक्चर में आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो कुछ भी आजकल चल रहा है वो सारा कुछ कवर होता है, जो भी पॉलिटिकल हर तरह की डिबेट्स। फिर साथ में उसके है कॉन्स्टिट्यूशनली योर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी जैसे आर्टिकल 356 अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट रूल के कारण था, अप्सपा को लेकर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो इस पे काफी डिटेल डिस्कशन है। और इन 2 टीवी के जो प्रोग्राम्स की सबसे अच्छी बात है कि ये अपॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं। ये जो गवर्नेंस का पार्ट खास करके, उसके बारे में आप क्या, आपने किस चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? गवर्नेंस के लिए जो PRS लेजिस्लेटिव करके एक वेबसाइट है, तो उसमें जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी या जो भी लेजिस्लेटिव काम जो भी हो रहा है जिस भी अरीना में, वो सब कुछ अपडेट होता रहता है। और उस पे मंथली एक एट द एंड ऑफ द मंथ वो आप एक बार कवर कर लीजिए, तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है। बिल्कुल वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो थोड़े से इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बताइए कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके बारे में कैसे तैयारी करना चाहिए। IR के लिए मैंने रेफर किया था इंडियाज वर्ल्ड, जो राज्यसभा टीवी पे जो डिबेट है, वो जो भी IR की घटना होती है हफ्ते में वो 1 या 2 एपिसोड आता है, वो जरूर कवर करता है उसको। अब थोड़ी सी चर्चा पेपर 3 के लिए करते हैं, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी जैसे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले बताइए, सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए किसी कैंडिडेट को? इंटरनल सिक्योरिटी आई रिलाइड मोर ऑन इंटरनेट। तो जैसे टॉपिक है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो ये सारे टॉपिक आप गूगल पे डालो, आप बेसिक उसके बारे में सारा लिटरेचर और डेफिनेशन निकल जाएगा। कोई उससे रिलेटेड यूनाइटेड नेशन का कोई कन्वेंशन है वो आ जाएगा आपका, और इंडिया से रिलेटेड कोई कमिटी बैठी है कि नहीं, ये 4 चीज, कन्वेंशन, कमिटी, यूनाइटेड नेशन और उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, यही 4-5 चीज बना के मिलके आपके आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बना देगी। किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या कोई हार्डकोर टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन चाहिए या जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं? सर ये करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है। जैसे अभी लास्ट ईयर GSAT के बारे में पूछा, इंडियन नेशनल नेविगेशन सिस्टम जो है, जो सब चल रहा था न्यूज में, उसके बारे में पूछा, मंगलयान। और इकोनॉमी के बारे में क्या राय है आपकी? इकोनॉमी अगेन काफी डायनेमिक है, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई एक ऐसी कोई किताब नहीं है जिससे पढ़ के आप ये कह सकते हो कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो कैसे इसको मजबूत करना चाहिए? तो इसके लिए फिर वही करंट अफेयर्स, आप हिंदू का 2 पन्ना डेडिकेटेड रहता है इकोनॉमिक्स को, आप उसको फॉलो करो। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको अगेन लोकसभा टीवी पे एक प्रोग्राम आता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, वो हर हफ्ते एक
एपिसोड आता है उसका। यानी कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल बिल्कुल काफी ज्यादा आपने मैंने फॉलो किया है और बिल्कुल, आपको फायदा हुआ है। उसको आपने एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, फोर्थ पेपर 4, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से जो मेरे लिए काम किया है जिस चीज ने, वो था कि अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस, वो क्योंकि आप इसमें ब्लफ नहीं कर सकते। आप सवाल ऐसा मोल्डेड है कि आप एक चीज का जवाब अगर मोल्ड करके दोगे कुछ मतलब कुछ उल्टा सीधा या अपने आप बन के, तो दूसरे सवाल से वो चीज क्लियर हो जाएगी कि आपने लास्ट बार झूठ बोला है। तो वो पॉसिबल नहीं एक नेचुरल रहना, एकदम नेचुरल रहना है। और एथिक्स में नंबर लाने का एक और अच्छा तरीका है कि आपका जो सिलेबस है वो, मैं फिर बार बार इसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में ही आंसर है हर सवाल का। तो आप जो सिलेबस है उसके जो कीवर्ड्स है, ट्रांसपेरेंसी, न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ये सारी कीवर्ड्स है, ये आंसर में बार बार लिखिए और उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कीजिए।